उद्देश्य है? आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने 2022 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता से पहला एक वादा किया है, जिस वादे में कहा गया कि अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिला तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश की जनता को देने का काम करेंगे। जितना भी बिजली का बकाया है, आम आदमी पार्टी की सरकार उस बकाये को माफ करने का काम करेगी और किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे हम बिजली देने का काम करेंगे। उस ऐलान के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे साथी लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोगों को इस ऐलान की जानकारी दे रहे हैं, इस वादे की जानकारी दे रहे हैं। और इसी को लेकर जो आम आदमी पार्टी फ्री बिजली गारंटी यात्रा जो है निकाल रही है, इस गोंडा जनपद में यात्रा 23 अक्टूबर को फ्री बिजली गारंटी यात्रा होगी, जिस यात्रा का नेतृत्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी करेंगे। उसी यात्रा की तैयारी को लेकर हमने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जो लोगों में इस यात्रा को लेकर और पार्टी के ऐलान को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और हम यात्रा को यादगार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने स्वयं से जिम्मेदारी ली और यात्रा 23 अक्टूबर को गोंडा में होगी। क्या मानते हैं कितनी सीटें आपकी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लेके आएगी? आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार के जो विकास का मॉडल है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में माताओं और बहनों को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की जो सुविधा दी है और किसानों की फसल नुकसान होने पर 50,000 पर हेक्टेयर दिल्ली सरकार मुआवजा देती है। हम उस मॉडल को लेकर हम उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, घर-घर में मेरे कार्यकर्ता जा रहे हैं। 170 विधानसभाओं में पार्टी ने विधानसभा प्रभारी के तौर पर भी जिम्मेदारी लोगों को दे रखी है और दूसरे जो हमारे साथी हैं वो लगातार दिल्ली मॉडल को लोगों को समझा रहे हैं। जहाँ तक सीटों और संख्या का सवाल है, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र में जो जनता मालिक है और अभी बहुत समय है चुनाव में, अब आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में हम अपने मॉडल को पूरी तरीके से लोगों को समझाएंगे। हम ये लोगों से बातचीत के दौरान इस बात का एहसास हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता जाति, धर्म और मजहब की राजनीति से उठ चुकी है, वो बदलाव चाहती है, वो विकास की राजनीति चाहती है और हमें इस बात की खुशी है कि आम इससे प्लस हो सकते हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिन जिन वादों को जो है वो जनता से वादा करके सरकार आई, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, किसानों की आय दोगुना करने की बात कही, आज किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली मिलती है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार, जहां 200 यूनिट बिजली फ्री देती है और अपने बजट का सिर्फ 4% खर्च करके दिल्ली की जनता को फ्री बिजली दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार 7% बिजली पर खर्च करने के बावजूद सबसे महंगी बिजली दे रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने कोरोना काल में सरकार का इंतजाम भी देखा है, महंगी बिजली ले रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसानों की आय दोगुना नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाएगी, गलतफहमी उनकी दूर होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता फैसला करेगी। लखीमपुर कांड पर आप क्या कहेंगे? लखीमपुर की घटना बहुत दुखद और निंदनीय घटना है। हम खुद माननीय सांसद संजय सिंह के साथ हम पीड़ित किसानों के परिवार से मिलने गए थे। उन लोगों की एक ही मांग थी, उन लोगों की सिर्फ एक मांग थी कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक जांच हो और उनको न्याय मिले। और न्याय तब तक नहीं संभव है जब तक केंद्रीय गृह मंत्री जी मंत्रिमंडल में मौजूद रहेंगे। उनको जब तक बर्खास्त नहीं किया जाता और न्यायिक जांच नहीं होती, तब तक जो है पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी पहले दिन से मांग कर रही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और पूरे मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच करावे। कैसरगंज सांसद बृजभूषण सिंह ने आरोप लगाया है कि इसमें विपक्ष की चाल है, इस घटना की जांच होगी, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का मामला निकल के आएगा। जो गाड़ी थी, जिसकी गाड़ी थी, इस बात की पुष्टि जो हो चुकी कि वो मंत्री के बेटे की गाड़ी थी। अब इसके बाद क्या कहना है? आरोप तो कोई भी लगा सकता है। इस पूरे घटने की न्यायिक जांच होनी चाहिए और पीड़ित जो किसान है, परिवार है, उनको न्याय मिले, इसलिए दोषियों को सजा मिलना जरूरी है।
गुजरात मॉडल पे ही देश पे आप सरकार है, तो गुजरात मॉडल जो चला था वो तो देश में अब रहा नहीं। आप फिर विकास की बात कर रहे हैं, तो अगर ये विकास आया तो यूपी में क्या वो लागू हो पाएगा? क्योंकि दिल्ली छोटा प्रदेश है, यूपी बड़ा प्रदेश है, तो यहाँ पे व्यवस्था देखने में योगी जी खुद कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इस तरीके से हो रहा है। उसके बाद स्थिति नहीं सुधर रही है, यहाँ पे आगे आपका क्या करना है? दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो दिल्ली का बजट था 28,000 करोड़। 7 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने ईमानदारी से काम करके उस बजट को भी बढ़ाया, 60,000 करोड़ बजट किया। 28,000 से बढ़ा के 60,000 करोड़ हमने बजट करने का काम किया। 2 करोड़ आबादी है दिल्ली की, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, 60,000